एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है नया साल, जिसमें उनको तबादले का, स्थानांतरण का मौका मिलेगा। साथ में ही उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ साथ और जो मानदेय बेस कर्मचारी थे उन सभी के मानदेय में वृद्धि की गई है। तो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि शिक्षा मित्रों का या जो संविदा कर्मी हैं उन सभी का कितना मानदेय इंक्रीज होगा, और जो मूल विद्यालयों में तबादला या अपना ऐच्छिक विद्यालय लेना चाहते हैं, चाहे वह दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, तो वह किस प्रकार मिलेगा, क्या भारांक होगा, भारांक का नियम क्या होगा, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्रदेश के करीब 50,000 शिक्षा मित्रों को सरकार ने नए साल का तोहफा दिया है। शिक्षा मित्र अब अपनी मूल या पास के स्कूल में तबादला करा सकेंगे। सरकार ने इस बारे में शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है, यानी आप सभी का जीओ भी जारी हो गया है, जिस जीओ के अंदर सभी नियम हैं कि किस प्रकार आपका तबादला किया जाएगा, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, किसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। तबादले का ऐसा ही एक आदेश 2018 में भी जारी हुआ था, जिसमें करीब 1 लाख शिक्षा मित्र लाभान्वित हुए थे। शेष बचे हुए शिक्षा मित्र को अब नए आदेश से बड़ी राहत मिलेगी। शुक्रवार को जारी शासनादेश के अनुसार पुरुष शिक्षा मित्र या फिर अविवाहित महिला शिक्षा मित्र वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा अपने मूल विद्यालय या मूल विद्यालय में पद रिक्त न होने की दशा में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वार्ड में संचालित पास के विद्यालय में शिक्षा मित्र के रिक्त पद पर तैनाती के संबंध में विकल्प दे सकेंगे। तो एक तो ये नियम होगा आपका, अगर आपके मूल विद्यालय में वैकेंसी नहीं है तो आपका जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, वार्ड है, उसमें हो, नहीं फिर आपके एनपीआरसी लेवल पर हो। वहीं विवाहित महिला शिक्षा मित्र वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने या मूल विद्यालय या उसी अन्य जिले में पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वार्ड में स्थित परिषदीय विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद पर तैनाती का विकल्प दे सकेंगी। तबादले के लिए शासनादेश में भारांक तय किए गए हैं। सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। तो जो भारांक है उसकी बात कर लेते हैं कि भारांक किस तरीके से दिया जाएगा, यानी कि जिन्होंने जितनी सर्विस की है, 1 साल का 1 नंबर मिलेगा। यानी जिसकी सर्विस, जिस शिक्षा मित्र ने 1 ईयर अपना जॉब किया है तो उसका जो भारांक होगा वो 1 होगा। तो इसी तरीके से अगर किसी के 15 साल सर्विस में हो गए हैं तो उसके 15 भारांक होते हैं। इसी तरीके से 1 साल का 1 भारांक जोड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 60 भारांक दिए गए हैं, क्योंकि 60 साल तक तो कोई हो ही नहीं सकता कि जिसने जॉब किया हो, क्योंकि 60 साल का मतलब है 60 साल तो उसको सर्विस में हो गए, फिर उसकी उम्र कितनी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए 1 ईयर 1 भारांक ये नियम होगा। तो जिसका जितना होगा उसका वो बेनिफिट लेंगे। फिर काउंसलिंग में किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर मान लीजिए कि आप इस ज़िले में हैं और आपकी ससुराल दूसरे ज़िले में है, तो ऐसी विवाहित शिक्षा मित्र महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी और उस ज़िले में उसका तबादला किया जाएगा। यह शासनादेश जारी हो गया है और शीघ्र ही इस पर का जो प्रक्रिया है पूर्ण होने के आदेश दे दिए गए हैं, जिसमें डीएम के अध्यक्षता में ही कमेटी गठित होगी और बीओज को यह आदेशित किया गया है कि वो अपने ब्लॉक में देख ले कि किन विद्यालयों में वैकेंसी है, किन में नहीं है। 2 शिक्षा मित्रों का विकल्प तो रहेगा, यानी एक विद्यालय में 2 शिक्षा मित्रों की पोस्ट रहेगी। अब वह किस प्रकार से फिल करनी है ये बीओज के ऊपर छोड़ा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक विद्यालय में 1 ही शिक्षा मित्र है, बाकी का खाली पड़ा है, यानी एक विद्यालय में 2 शिक्षा मित्र होंगे, 2 से ज़्यादा यानी 3 का ऑप्शन नहीं है, और 1 भी नहीं होगा, 2 शिक्षा मित्र सभी होंगे और उनमें उनकी सहूलियत देखी जाएगी कि वो उस विद्यालय को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। अब बात कर लेते हैं हम मानदेय की। जो मानदेय आप सभी का बढ़ने वाला है, 8 लाख कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा, जिसमें अन्य जैसे कि वो मानदेय में वो भी तो आते हैं जो जूनियर स्कूलों में पढ़ाते हैं। योगी सरकार ने अनुदेशकों को याद नहीं आ रहा था शब्द, तो वो है अनुदेशकों को भी इसमें मानदेय वृद्धि में
उन्होंने आदेश कर दिया है। योगी सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों समेत प्रदेश की लगभग 8 लाख कार्मिकों का वेतन और मानदेय में भरकम भरकम बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। तो शिक्षा मित्र, हम तो एजुकेशन से जुड़े हुए सभी हम भी, आप भी, तो हम उन्हीं का बता रहे हैं, क्योंकि जो अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, वो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। बाकी जितने भी संविदा कर्मी हैं, बढ़ोतरी सभी के मानदेय में होगी, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा से रिलेटेड शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मानदेय में कितनी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है वो किया है भारी भरकम। तो अब यह भारी भरकम कितना होने वाला है ये देखेंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूनतम मजदूरी की दर से या उससे कम वेतन पाने वाले संविभागों के कर्मियों को एक समान यानी 17,000 से 20,000 रुपये प्रति माह देने के निर्देश दिए हैं। यानी कि अब ये क्लियर हो गया कि 17 से 20,000 के बीच में आप सभी को मानदेय मिलेगा प्रति माह, जो कि अभी फिलहाल 10,000 मिल रहा है, ताकि ऐसे सभी कर्मी जो इस श्रेणी में हैं वे अपनी परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सकें। इसके लिए तैयार प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे जल्द कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। राज्य सरकार ने अलग अलग विभागों में तैनात संविदा कर्मियों से लेकर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से तैनात कर्मियों व दैनिक वेतन भोगियों को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में तय की गई न्यूनतम मजदूरी की राशि के बराबर वेतन या मानदेय देने का निर्णय लिया था। इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। वहां से इस प्रस्ताव में कुछ और संवर्गों को भी लाभ देने के उद्देश्य से उन्हें भी जोड़ने के निर्देश दिए गए। इसमें शिक्षा मित्र, अनुदेशक भी शामिल हैं। सरकार का मानना है कि वर्तमान में श्रम विभाग के न्यूनतम मजदूर अधिनियम के तहत जो न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है वह उपयुक्त नहीं है, लिहाजा इसमें वृद्धि करने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। निर्णय में 8 लाख से अधिक कर्मी लाभान्वित होंगे। इसमें आउटसोर्सिंग के करीब 5 लाख कर्मी हैं, 1,20,000 और संविदा कर्मी 3,000 दैनिक वाले हैं और 1,43,450 हमारे शिक्षा मित्र हैं और 25,223 हमारे अनुदेशक शामिल हैं इस लाभ में। तो यानी यह क्लियर है कि आप सभी को 17,000 से 20,000 के बीच में आपको मानदेय आपकी बढ़ोतरी हो रही है। साथ में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट, होम ब्लॉक और अपने नियर, अपने ससुराल या जो पुरुष हैं उनको अपने घर के नज़दीक विद्यालय स्थानांतरण के माध्यम से दिए जाएंगे। आपसे रिलेटेड नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा, क्योंकि अभी जो लड़ाइयाँ हैं और बाकी हैं, जैसे ही कोई और नेक्स्ट अपडेट आता है आप सभी से जुड़ा हुआ तो हम तुरंत बताएंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।